बेल्ट रोड या वन बेल्ट वन रोड परियोजना एक विशाल परियोजना है जिसे चीन वर्तमान में पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लाने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में लागू कर रहा है। आज का वीडियो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में है, जो इसका एक हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक आर्थिक लाभकारी और किफायती परियोजना के रूप में चीन इसे बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरने वाले मार्ग को लेकर भारत के कड़े विरोध के बावजूद चीन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इतना ही नहीं, चीन इस योजना के जरिए पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक संकट में डाल रहा है। यहाँ तक कि चीन इस योजना को लागू करने के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ गंभीर मानव अधिकारों का हनन कर रहा है। इन सभी का विश्लेषण हम आज इस वीडियो में कर रहे हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। CPEC क्या है? चीन का लक्ष्य बेल्ट प्रोजेक्ट के जरिए मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ने वाले लैंड कॉरिडोर बनाना है। चीन की व्याख्या ये है कि एशिया और यूरोप के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग खुलने से इन क्षेत्रों में व्यापार को नई गति मिलेगी। परियोजना में 6 गलियारे हैं। इस प्रकार चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पश्चिमी चीन के जियांग प्रांत से काशगर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के प्रमुख शहरों से होते हुए ग्वादर के बंदरगाह तक फैला हुआ है। ये 62 अरब डॉलर की एक विशाल परियोजना है, जिसमें 3000 किलोमीटर लंबी दूरी की सड़कें, जुड़े हुए रेलवे, हवाई अड्डे, बिजली संयंत्र और बंदरगाह सुविधाएं शामिल हैं। देश में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से पाकिस्तान इस परियोजना में शामिल हुआ है। इससे पाकिस्तान के मुख्य शहरों को सड़क मार्ग से जोड़ के सुगम माल ढुलाई और बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की उम्मीद है। इससे वे पाकिस्तान के भीतर और बाहर बेहतर कारोबार कर सकेगा। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान में 10,000 मेगावाट बिजली संयंत्र बनाने की योजना बनाई है। अनुमान है कि इससे पाकिस्तान में बिजली की कमी पूरी तरह से भर जाएगी। इन निर्माण परियोजनाओं में लाखों लोगों को रोजगार देने की भी परिकल्पना की गई है। लेकिन इन सभी गणनाओं का गलत आंकलन किया गया है और इस योजना ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी देनदारी पैदा कर दी है। CPEC की वास्तविकता। चीन के साथ समझौते पर 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे, जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे नवाज शरीफ को अपनी राजनीतिक छवि को ऊंचा करने के लिए पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विकास दिखाना पड़ा। चीन ने इस सुनहरे मौके का रणनीतिक फायदा उठाया। चीन ने अपने CPEC कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान में करीब 40 अरब डॉलर का निवेश किया है। ये पाकिस्तान की कुल GDP का करीब 15% है। ब्याज समेत पूरी राशि अगले 20 वर्षों में चुकानी होगी। इसके अलावा आर्थिक सहयोग की आड़ में चीन इस कर्ज का इस्तेमाल पाकिस्तान को अपने स्टील, सीमेंट उत्पादन बेचने में कर रहा है। इस योजना के तहत सिर्फ 70,000 पाकिस्तानियों को रोजगार मिलेगा, जबकि 80,000 चीनी लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी चीन अपने उत्पादों को पाकिस्तान को निर्यात करने के लिए बड़ी रकम उधार देता है और पाकिस्तान से ही ब्याज लेता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही गहरी संकट में है। ऐसी स्थिति है जहां ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने घोषणा की कि वे कुछ बिजली परियोजनाओं से हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका कारण ये है कि देश में पहले से ही पर्याप्त ऊर्जा है। लेकिन इमरान सरकार के इस प्रयास को देर से समझने वाली समझ भी कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही चीन के चुंगल में बुरी तरह फंसा हुआ है। दरअसल इस कॉरिडोर से पाकिस्तान से ज्यादा चीन को फायदा होगा। पहले से ही चीन को पाकिस्तान का निर्यात आयात से काफी कम है। इस कॉरिडोर के बनने से पाकिस्तान में चीनी उत्पादों की आमद तेज हो जाएगी। ये पाकिस्तान के लघु उद्योगों के उत्पादन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। बढ़ते कर्ज के बोझ से पाकिस्तानी सरकार के पास चीन की कठपुतली सरकार बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। चीन के लिए लाभ, चीन के लिए उपलब्धियां। दूसरी ओर चीन के पास केवल फायदे हैं।
चीन को सबसे बड़ा फायदा ये दिखता है कि वे जमीन से पाकिस्तान के फारस सागर को पार कर सकता है, और साथ ही चीन का दावा है कि चीन से अफ्रीकी और खाड़ी देशों की दूरी 12,000 किलोमीटर से भी कम होगी। इसके अलावा चीन हिंद महासागर में भारत और दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राज्य अमेरिका से खतरे के बिना खाड़ी देशों से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात कर सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारत का दृष्टिकोण। भारत इस प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से देख रहा है। भारत के लिए चुनौती ये है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। इस तरह चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे को प्रभावी ढंग से स्वीकार कर लिया है। संभव है कि एक और भारत चीन युद्ध की स्थिति में चीन CPEC के जरिए कश्मीर में एक और मोर्चा खोल सकता है। भारत को इस बात की भी चिंता है कि इस रास्ते से चीन की ग्वादर बंदरगाह तक सीधी पहुंच होगी। ग्वादर बंदरगाह भारतीय तट और ओपेक देशों के बीच स्थित है। चीन की मदद से पाकिस्तान द्वारा बनाया गया ये बंदरगाह चीन युद्धपोतों के करीब है, तो चीन इस क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय व्यापारिक जहाजों को रोक सकता है और आसानी से भारतीय तट तक पहुंच सकता है। भारत का काउंटर भारतीय रक्षा। भारत ने पाकिस्तान में चीन द्वारा बनाए गए ग्वादर बंदरगाह के बदले ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाया है। ये फारस की खाड़ी में नौकायान करने वाले भारतीय व्यापारी जहाजों को भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ये ग्वादर बंदरगाह के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। साथ ही हिंद महासागर में भारत के नए सैन्य गठजोड़ से उसे इस क्षेत्र में अधिक सैन्य लाभ हासिल करने में मदद मिलेगी। वहीं अगर चीन किसी भी परिस्थिति में CPEC के जरिए भारत पर हमला करता है, तो भारत ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित भारतीय सैन्य ठिकानों से आसानी से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। चीन का असली चेहरा। दरअसल चीन ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वे पाकिस्तान से इतना प्यार करता है। ये प्यार अपने मकसद को पूरा करने की उसकी रणनीति का एक हिस्सा मात्र है। अपनी मातृभूमि में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर चीन के हमले एक प्रमुख उदाहरण है। चीन के शिनजियांग प्रांत में 11 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन चीन की व्याख्या ये है कि वयस्कों को हिरासत में लेना पुनर्शिक्षा का हिस्सा है। CPEC समेत चीन की बेल्ट रोड परियोजना का एक बड़ा हिस्सा इसी प्रांत से होकर गुजरता है। इसलिए चीन इस क्षेत्र में किसी भी तरह के विरोध को कुचलने का इरादा रखता है। प्रशिक्षण शिविरों के नाम पर वे अपने माता पिता से दूर छोटे बच्चों को चीनी संस्कृति सिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा चीन ने बलूच हमले के बाद कश्मीर के गिलगित इलाके में सैनिकों को तैनात किया है, जहां CPEC काम कर रहा है। निष्कर्ष, चीन की शैतानी रणनीति है कि इसका विरोध करने वाली किसी भी व्यक्ति को डराने धमकाने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये बात माननी चाहिए कि भेड़ के कपड़ों में इस भेड़िए को पाकिस्तान अभी तक समझ नहीं पाया है। ज्ञान विपरीत विनाश काल।